अभी आप देख रहे हो राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं दयाल सिंह, मैं भी मौजूद हूँ खेतड़ी के गांव तातीजा में एक ढाणी पड़ती है रोडासर। वहाँ पे आज यहाँ पे जो खेतड़ी से प्रधान जो कांग्रेस प्रत्याशी है मनीषा जी, वो कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ये जो प्यार है, जो प्रेम है, वो आपको जनता के बीच में नजर आता हुआ। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सतपाल जी यादव और ओम प्रकाश जी स्वामी, पप्पू जी सैनी भी हमारे बीच में पधारे हुए। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और सम्मान है। आप लोग भी राजे, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी प्रधान जी के स्वागत के बाद आप शिमला से बिलोंग करते हो। शिमला से मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हो गई है। 2500 वोट आएंगे शिमला में। मैं एक बार मंच जो है, एक बार दोबारा पुनः एक बार कह दूं, हमारे बीच में महरिया जी पधारे हैं जसरापुर से। आप समाज के अध्यक्ष भी हैं और जिला परिषद सदस्य भी हैं महरिया जी। उनके साथ में इंदिराज जी दांगड़, आप जिला अध्यक्ष है दांगड़ समाज के जसरापुर से। मनीषा गुजर जो कांग्रेस प्रत्याशी है, वो स्थानीय ग्रामीण बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं। हमारे डॉक्टर मुकेश जी दादी ब्राह्मण पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हमारी लाडली मनीषा, हमारी लाडली मनीषा। मैं मनीषा प्रधान ने जो लोग पहले बीजेपी में थे, वो धीरे धीरे बीजेपी छोड़ कांग्रेस में नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं, वो जो अब लोगों का है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय जो भी ग्रामीण लोग थे, उन सबका अब सम्मान करते हुए इसके बाद में सुनीलाल जी पूरे डेलीगेट आज की कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुजर को शॉल उड़ा के जो हमारे कांग्रेस के जो राज्य मंत्री हैं, जब उनका स्वागत करते हुए स्थानीय ग्रामीण लोग का स्वागत करते हुए हमारे दादा वरिष्ठ नागरिक का अभिनंदन स्वागत करेंगे। आप साफ छवि के नेता हैं और आप वर्षों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे और आप आज राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के दर्जे पे आप अपने पद नियुक्त हैं। आपका हजार तालियां जोरदार तालियां। महिलाओं के द्वारा प्रत्याशी का स्वागत करते हुए प्रधान जी के स्वागत। प्रधान जी के स्वागत के बाद में मैं एक मिनट मैं निवेदन करूं, हमारे बीच में एडवोकेट महेंद्र जी सैनी पधारे हैं। आप सैनी का हर साल देख लो बीजेपी ने कितना कर रखा आपके सामने है। इतिहास में नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं सरकार के। आरटीआई के तहत निकल रहे हैं सारे। और किसकी सरकार है? टाटा बिरला अडानी अंबानी की है भाई। ठेके देने लग रहे हैं। अरे भैया ठेकेदारी थारा भी आ रही होगी राजस्थान में। 4th क्लास को 12,000 और 3rd क्लास को 18,000 17,000 रुपये दे। हरियाणा में तो राजस्थान का मेरा को नहीं मैंने दे रहे हैं। हालात देखो क्या होगा। बेरोजगारी इतनी कर देगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कांग्रेस ही लाओ। अरे आपकी बिटिया है, हमारी तो बहू कह लो, बेटी कह लो, बेटी समारी है हमारी। तो हम तो इसको कहा कि आपके सेवा में छुट्टी हुई है और 2 घरों का इस पर कारोबार है। वहाँ का भी संभाल रही है, यहाँ का भी संभाल रही है और आपकी सेवा भी कर रही है। मैं आपका समय ना चाहता, मतलब बोलने का तो आपको दिल मेरा घड़ा कर रहा था। बोलना हमें सभी जो है वो मनीषा जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, उन्हें तालियां बजती रहे भाई। कौन हिसार से आई हुई एक टीम द्वारा 51,000 रुपए देकर जो यहाँ चुनाव में हौसला बुलंद करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे जेदिया साहब, आपकी लोक लाडली खेतड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी आपकी बेटी, आपकी बहन मनीषा
और इस रोडासर की सरजमी पे पधारे गांव के गणमान्य नागरिकगण और मातृशक्ति और बाहर की पंचायतों से पधारे सभी जनप्रतिनिधि, सबका इस रोडासर की धरती पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा कि मनीषा प्रधान को वोट क्यों किया जाए। मैं कुछ चीजें आपको यहां शेयर करना चाहूंगा। खेतड़ी की समृद्धि और खुशहाली के लिए मनीषा प्रधान को वोट करना चाहिए। खेतड़ी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनीषा प्रधान को वोट करना चाहिए। खेतड़ी के विकास की धारा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए मनीषा प्रधान को वोट करना चाहिए। और भाइयों और बहनों, ये तो सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी मनीषा प्रधान के साथ कांग्रेस में विलय हो गई। और ये अपने आप में इस चीज की खुशी अपने सबको मनानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का आधा प्रतिनिधित्व जो था वो तो पहले ही मनीषा जी के पास था और बची कुछ भारतीय जनता पार्टी थी। हमारी 3 पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी में वोट डालती आ रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 60% कार्यकर्ता मनीषा प्रधान के नेतृत्व में कांग्रेस को वोट डालेगा इस बार। तो कहीं भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन निश्चित रूप से 30,000 से प्लस वोटों से मतदान जीतेगी। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूँ। और आप चुनाव नहीं होता है 4 साल के लिए, 17 साल का भर्ती होता है, 4 साल उसमें और जोड़ लो, 21 साल हो गई। 21 साल के अंदर उस लड़के को पता है कि 4 साल वहां पहलेंगे और 21 साल के हो जाएंगे तो घर वाले पहलेंगे, इसलिए कोई दौड़ता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में है क्या, मुझे ये बताओ आप। अब अपन नारे बेहतर गांव को राजा खत्म हो गो, तो वो राजा खत्म हो गो और गांव वाला आप सही के मायने लड़वा के लाग रहा। बोलो मैं राजा बनूं, बोले मैं राजा बनूं, बोले मैं राजा बनूं। एक जोत की परेशानी हो रहा घर का सुख तमा तो हाथ में ताश खेलते घर का पेट मोटर बिन काट दिया तो वो आपके गट्टा पर बैठे और बैठे लड़ाई हो। गाँव वाला शाना आदमी बोले यार थे भी मत बनो, थे भी मत बनो। बोले जोत के लिए ना इन बोलो राजा बना दो तो नुहार दुहार भी जोत के राजा बना दो। पहली का टाइम में क्या हुआ करते हो कि राजा सु राजा ही लड़ाई करा करते हो, सेना सु सेना ही लड़ाई करा करते बनाती। और वो यार बैठ गो दूसरो राजा पतो लगा तो कोई राजा बने कोई। और यो राजा को पकड़ गया जरा सेनापति ने भेजो, वो ट्राई करते गए। बोले महाराज तो नहीं है, मैं बताऊं फिर भी नहीं मान रही यार, अब क्यों मान जाएगी ठाई। मनीषा जी हमारे रोडासर गांव में आज सभा में हमारे किशनलाल जी जैदिया चेयरमैन 10 मिनट में टिकट मिला तो मैं तब से बुखार में चल रहा हूँ। और मेरा ये सोच है अगर इस खेतड़ी को आगे बढ़ाना है तो मनीषा जी को आप आज ये कांग्रेस प्रत्याशी आई है, इनकी जगह अपने आप को मान के चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लो। जहां भी अपनी रिश्तेदारी है सबको क्या फोन पे बात करो कहो। और आप सबको पता है पार्टी क्या है। अभी उद्बोधन दे तो स्वागत अभिनंदन किशनलाल जी जैदिया जी। अभी किशनलाल जी जैदिया जो राज्य मंत्री हैं कांग्रेस में, वो अपना उद्बोधन देते हुए। आदरणीय आपके यहाँ की कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी और वर्तमान में प्रधान बहन मनीषा जी, साथ में विराजमान पूर्व प्रधान। टीवी आप देखते हैं, अखबार आप पढ़ते हैं, दिन रात किस तरीके की ऊपर लेवल पे राजस्थान में काबिज होने की जो पेशकश चल रही है उसको समझने की जरूरत है। आपने देखा है देश तो वैसे ही विकट समस्याओं से गुजर रहा है। देश के सामने जितनी जो समस्या आई हैं, अगर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत नहीं हो तो बहुत सारी यातनाएं राजस्थान की जनता को भी सहनी। सारी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी है।
निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत अध्ययन के साथ में निर्णय लेकर के उसके बाद में टिकट वितरण करती है। और बोल रहे थे अग्निपथ योजना 18 साल में भर्ती हो और 22 साल में घर आ जाओ। कभी देखा? बहुत बड़ा अन्याय है। देश के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या है। हर बच्चा इस बात को जान चुका है, टिकट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सारे कांग्रेस के लोगों को और इस राजस्थान के मतदाताओं को एक बार होकर के कांग्रेस को बचाना चाहिए। कांग्रेस मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। राजस्थान की 200 विधानसभा में कैंपेन करता हूं। मुझे कैंपेन कमेटी स्टार प्रचारक के रूप में नियुक्त किया हुआ है।